Welcome students in our science class. Today we will discuss about the topic respiratory system. Student, respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. During this process, there is a breakdown of food that result in the release of energy. The respiratory system in human being consists of the following organs. Students, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो फूड हमने खाया वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है नसल कैविटी। एयर एंटर द नोज थ्रू द नसल कैविटी। देखिए यहाँ से नसल कैविटी के थ्रू एयर क्या करेगी, एंटर करेगी। एज एयर पासिस थ्रू द नसल कैविटी इट गेट्स वार्म्ड अप एंड ऑल्सो गेट्स फिल्टर्ड। गर्म होती है और फिल्टर हो जाती है एयर। द हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स स्टॉप द डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे नसल कैविटी के अंदर 9 हेयर्स होती हैं जो एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रोकते हैं, उसको फिल्टर करते हैं ताकि वो डस्ट पार्टिकल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लंग्स के अंदर ना जाए, जिससे बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम हो। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स, द नसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड द फेरेंक्स। नसल कैविटी के बाद जो पैसेज या रास्ता है उस पाथ को क्या बोलेंगे, फेरेंक्स बोलेंगे। फ्रॉम द फेरेंक्स एयर पासेज इनटू ए चैम्बर कॉल्ड द लायरेंक्स। फेरेंक्स मतलब वो पाथ जिससे एयर एंटर कर रही है, तो उसके बाद एयर कहाँ जाएगी, लायरेंक्स में जाएगी। लायरेंक्स जिसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। द लायरेंक्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। द ओपनिंग ऑफ फेरेंक्स इनटू द लायरेंक्स इज गार्डेड बाय अ वाल्व कॉल्ड द एपिग्लोटिस। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको ये पार्ट दिखिए, यहाँ पे ये ओपनिंग जो फायरेंक्स से लायरेंक्स में जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाल्व लगा होता है। वहाँ पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलती हैं, एपिग्लोटिस। और ये वाल्व क्लोज कब होता है, जब हम फूड खा रहे होते हैं, और ओपन कब होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। इट मीन्स जो विंड पाइप एंड फूड पाइप है वो साथ साथ होती है, ठीक है। तो जैसे हम फूड खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कुछ सेकंड के लिए शट डाउन कर देता है ताकि फूड है जो विंड पाइप में ना जाए। उस लिड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, एपिग्लोटिस कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप इज ए डेलिकेट मीन सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फूड पाइप के बिल्कुल सामने होती है। इन द नेक इट इज़ अबाउट 12 centimeter in length and 2.5 centimeter in diameter. Windpipe gets divided into two parts called bronchi as it enters the lungs in the chest cavity. स्टूडेंट्स विंड पाइप जैसे ही लंग चेस्ट कैविटी में एंटर करेगी तो विंड पाइप के 2 पार्ट्स हो जाते हैं जिसको क्या कहेंगे, ब्रोंकियाई कहेंगे, लंग्स। द ब्रोंकियाई लीड इनटू द लंग्स मीन्स विंड पाइप के 2 पार्ट्स हो जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई। और ये ब्रोंकियाई जैसे लंग्स में सिचुएटेड होती है। लंग्स कंटेन अ नंबर ऑफ एयर सैक्स एंड ब्लड वेसल्स। लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स मीन्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एयर फिल्ड होती है, एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन एयर एंटर द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सैक्स, जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो एयर सैक्स क्या करती हैं, उस एयर में से ऑक्सीजन गैस को तो ले लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द ब्लड
एंटर द लंग्स एंड आर थ्रोन आउट थ्रू दी नोज। स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ से मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, ये लंग्स का वन पार्ट है, इसमें एयर सैक्स हैं एंड ब्लड वेसल्स हैं। जैसे ही लंग्स में एयर आएगी, एयर में ऑक्सीजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो ये जो एयर सैक्स हैं ये क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन गैस को तो ले लेंगे, फिल कर लेंगे अपने अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देंगे। तो जो ब्लड वेसल्स है लंग्स में, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर मिक्स कर लेगी और हमारी फुल बॉडी में पहुंचा देगी। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन होती है, तब वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। एंड लास्ट पार्ट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डायफ्राम। देखिए यहाँ पे, जो कि चेस्ट कैविटी के बिलो होते हैं। लंग्स है, सिर्फ ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए डायफ्राम एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स ऑफ द चेस्ट वॉल that cause the expansion and contraction of the lungs, thus breathing takes place। स्टूडेंट्स सिर्फ लंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, ये एक तो डायफ्राम जो कि चेस्ट कैविटी के बिलो होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, डायफ्राम एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स ऑफ द चेस्ट वॉल। रिब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, लंग्स को कवर करने के लिए एक जाल नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रिब्स कहा जाता है। रिब्स और डायफ्राम की दोनों की मूवमेंट की वजह से हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। इन दिस वे ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अ बेबी इज बॉर्न विद पिंक लंग्स, एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर हिज हर लंग्स गेट डार्कन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द एयर। छोटा बच्चा जैसे ही बर्थ लेता है उसके लंग्स बिल्कुल प्योर होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, बट एयर जैसे जैसे वो ग्रो करेगा एयर में इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से उसके बाद में लंग्स का कलर डार्क हो जाता है। ऑन एन एवरेज द लंग्स ऑफ एन अडल्ट मैन कैन होल्ड अबाउट 6 लीटर्स ऑफ एयर। एयर कैन शूट आउट ऑफ अस एज फास्ट एज ए मोटर बाइक। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर लगाती है, जैसे एक मोटर बाइक किसी को धकेल सकती है, सिमिलरली एयर भी धकेल सकती है। ड्यूरिंग स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं, एयर रश आउट एट अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम एयर है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। सो रीड दिस टॉपिक। थैंक यू।